अभी पूरे बिहार में पंचायती चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो आप वोट नहीं गिरा पाएंगे। सो आज की इस वीडियोस में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप अपना नाम को वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे voters.eic.gov.in तो आपके सामने में ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अगर आपका पहले से वोटर हेल्पलाइन में अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर डाल करके। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से वोटर हेल्पलाइन में बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जैसे कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। कंटिन्यू वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को यहाँ पे आपको फिल करना है, लास्ट नेम को यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। वेरीफाई वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इतना करते ही आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए अभी आपने जो भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसा ये कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इतना करते ही अब देखेंगे कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं वोटर हेल्पलाइन पोर्टल में। अब आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा फिल फॉर्म 6 का, इसी पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है ना, स्टेट को यहाँ से बताएंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से बताना है कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में जो भी आपका असेंबली है, असेंबली यहाँ से बताएंगे कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने का जो विकल्प है वो यहाँ पे आ जाता है। जो भी एप्लीकेंट है ना उसका यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम को फिल करना है। फर्स्ट नेम जैसे फिल करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक जो है फर्स्ट नेम कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम में यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाता है। अगर आपको लगता है लास्ट नेम हिंदी में जो कन्वर्ट हुआ है वो गलत है तो आप यहाँ पे गूगल इन्फो टूल की मदद से आप इसे सही कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट है ना उसका यहाँ पे एक फोटो को अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए और जेपीजी या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप फोटो का जो साइज है वो कैसे कम करेंगे। उसके लिए आपको दूसरे वेबसाइट पे आना है। इमेज का साइज को कम करने के लिए और डॉक्यूमेंट का PDF बनाने के लिए, PDF का साइज को कम करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आपको लिखना है PI7, लिख के सिंपली सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगा PI7 इमेज टूल का, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिसाइज इमेज पिक्सल का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उसी इमेज को सेलेक्ट करना है जिसका जो आप साइज है वो कम करना चाहते हैं, JPG या फिर PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कंप्रेस इमेज का, इस पे टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप बताएंगे कि आप जो इस फोटो को रखना चाहते हैं वो कितना KB में रखना चाहते हैं। जैसे कि हमें अपलोड करना होगा 200 KB में, तो यहाँ पे हम 200 KB डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में दिख जाता है JPEG और PNG का, तो इसमें आपको JPEG या फिर PNG को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिसाइज इमेज वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे ना तो विद इन सेकेंड में आपका जो फोटो है उसका साइज कम होके यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले विकल्प पे क्लिक करना है और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको फिर से डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया में जाना है, जहाँ पे भी फोटो रखा हुआ है आपको सेलेक्ट करके ओपन करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो जैसे सेव वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फोटो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गया है। ओके वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने में जो अगला पेज है वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें आपकी जो रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी।
तो रिलेटिव में आप अपने फादर्स, मदर्स या हस्बैंड या फिर लोकल गार्जियन का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं रिलेटिव में। हमारे केस में हम फादर्स का नाम रिलेटिव में यहाँ पे डालने वाले हैं, तो फादर वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम को यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी आप रिलेटिव में नाम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे कि हमने फादर को सिलेक्ट किया है तो फादर का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे फादर का जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे फिल करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो विकल्प है इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप किसका देना चाहते हैं, रिलेटिव का देना चाहते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव वाले विकल्प पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप खुद का देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वोटर आई डी कार्ड में। इसी प्रकार से अगर आप ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड में तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ईमेल आईडी जो आप दे रहे हैं वो आपका खुद का है। अगर खुद का है तो सेल्फ वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता या फिर किसी और का ईमेल आईडी दे रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक करना है और उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है। हमारे केस में हम खुद का दे रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ वाले विकल्प पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है आधार की जो डिटेल्स है उसको फिल करने का जो विकल्प है वो यहाँ पे आ जाता है। आपको सिंपली आधार नंबर वाले विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है जेंडर सेलेक्ट करने का जो विकल्प है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो अगला पेज है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे पूरा डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से आप मंथ को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद में जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है यहाँ, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो डॉक्यूमेंट फॉर DOB प्रूफ का इस पर टिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं, आधार कार्ड वाले विकल्प पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो हमें आधार कार्ड जो है उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो अभी यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। अगर आपने दूसरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है तो आपको उसे अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए और JPG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूज़ फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है एड्रेस फिल करने का जो विकल्प है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका पूरा एड्रेस है, पूरा एड्रेस को फिल करेंगे। सबसे पहले आपका जो हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। स्टेट, लोकेलिटी, मोहल्ला का नाम को यहाँ पे फिल करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। विलेज या टाउन का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को यहाँ से आप बताएंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ से कन्वर्ट होके आ जाएगा। जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ से आपको फिल करना है और यहाँ पे जो भी आपका तहसील, तालुका का नाम है उसको यहाँ पे आपको बताना है, हिंदी में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से बताएंगे। अब आपने जो भी एड्रेस फिल किया है, अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा एड्रेस प्रूफ में। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर रेसिडेंशियल प्रूफ का इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको ढेरों सारे विकल्प देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, आधार कार्ड, करंट अकाउंट है तो उसका आप पासबुक लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का कोई खाता है उसका भी यहाँ पे पासबुक लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प है उसके, वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। हम यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं तो आधार वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो सेम प्रोसेस है। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 2 MB से कम होना चाहिए और JPG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, चूज़ फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है।
जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सेलेक्ट करके सिंपली ओपन करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो अगला पेज है वो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का आ जाता है। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है, अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के विकलांग है, और उसका जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। लेकिन अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन नहीं है तो आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर में किसी का भी वोटर आई डी कार्ड पहले से बना हुआ है और उसके जैसा ही सेम एड्रेस आप अपना करना चाहते हैं वोटर आई डी कार्ड पे, तो उनका यहाँ पे वोटर आई डी कार्ड को यूज़ करके सेम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे करने का तो कर सकते हैं, नहीं करने का तो छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम यहाँ पे जो है इसे यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जो भी आपका फैमिली मेम्बर का नाम है उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। उनसे आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे बताएंगे, और उनका जो वोटर आई डी कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो अगला पेज है इंश्योर डी का वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपका जो उम्र है वो 18+ है और आप भारत के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन्स हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला विकल्प है ब्रॉर्न इन इंडिया यानी कि इन इंडिया वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो एक डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, जन्म का जो प्रूफ है वो यहाँ पे देना होगा, DOB प्रूफ। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो ढेरों सारे विकल्प है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ से लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आप यहाँ पे फैमिली का जो रजिस्टर द्वारा सर्टिफिकेट स्टेट के द्वारा बनाया जाता है वो भी यहाँ से लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी यहाँ से लगा सकते हैं, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। हमारे केस में हम आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो साइज है वो यहाँ पे 2 MB से कम होना चाहिए, और JPG में होना चाहिए, या फिर PNG में, या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया में जाना है, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। अब जैसे आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आपका जो खुद का है वो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि मेरी जो पैदाइश है वो भारत में हुई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फादर या मदर में से किसी एक का और आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप फादर का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं या फिर मदर का। हमारे केस में हम फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने फादर को सिलेक्ट किया है तो अब यहाँ पे फादर का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके माता या फिर पिता में से कोई भी 2003 में वोट गिराया है तो उनका आप यहाँ से वोटर लिस्ट लगा देंगे, आपका जो काम है वो यहाँ पे हो जाएगा। आपको कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इनकेस अगर आपके माता पिता में से कोई भी 2003 में वोट नहीं गिराया है तो आप यहाँ से दूसरा जो विकल्प है उसे आप चुन सकते हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे आधार कार्ड को यूज करने वाले हैं तो आधार वाले विकल्प पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो अब यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उसका यहाँ पे जो है सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अगर वो सिग्नेचर करता हो तो उसको क्या करेंगे, एक सादा पेपर लेंगे, उस पर उसका सिग्नेचर कराएंगे, और उसका जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे जिसका जो साइज होगा वहाँ पे 50 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको साइज को कम करना है। जिस प्रकार से मैंने बताया है साइज को कम करने के लिए सेम उसी प्रकार को फॉलो करके आपको साइज को कम करना है सभी इमेज का। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे,
जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे जो भी आपका विलेज है या फिर टाउन का नाम है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी आपका स्टेट है स्टेट यहाँ से आप बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में जो भी जिस डेट को भी आप अप्लाई करेंगे उसका जो डेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जो भी आपका प्लेस का नाम है प्लेस का नाम को यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है यहाँ पे कैप्चा फिल करने का जो विकल्प है वो यहाँ पे आ जाता है। जैसा ये कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चे को यहाँ पे आपको फिल करना है। सेम कैप्चे को फिल करेंगे सेंड ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। अब जैसे आप सेंड ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। देन आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में जो है फॉर्म 6 का पूरा यहाँ पे फॉर्म आ जाता है। जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड का। डाउनलोड वाले विकल्प पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप डाउनलोड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में आपका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी इसमें मिस्टेक किया है तो आपको यहाँ पे कीप एडिटिंग पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे ई साइन एंड सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे आर यू श्योर वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ई साइन करना होगा। तो ई साइन करने के लिए जो भी आपका आधार संख्या है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आधार ओटीपी को ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे गेट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। नीचे आएंगे यहाँ पे सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप देखोगे कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। बाद में इसी से आपको स्टेटस चेक करना है। आपको इस रेफरेंस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको डाउनलोड भी कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपली ओके वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, इसी पे आपको क्लिक करना है। अभी आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है उसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पे पेस्ट करना है। सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। इतना करने के बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।